जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी को लेकर आए हैं कि पंचायत सचिव का क्या कार्यभार रहता है, उनका क्या वेतन रहते हैं और उनके क्या आउटकम्स हो सकते हैं। लेकिन पंचायत सचिव को 3-4 नाम से अलग अलग राज्यों में कहा जाता है दोस्तों। जैसे कि कहीं कहीं पे VDO विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ग्राम विकास अधिकारी बोला जाता है, कहीं कहीं पे पंचायत सेवक बोला जाता है, कहीं कहीं पे ग्राम सेवक बोला जाता है और कहीं कहीं पे पंचायत सचिव बोला जाता है, जो कि सारे एक ही हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप वीडियो को मेरे साथ बने रहिएगा, संपूर्ण जानकारी इससे जुड़ा हुआ आपको मैं देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए एक शेयर के साथ इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जात पात से ऊपर उठकर आओ नई शुरुआत करें, कि जात पात से ऊपर उठकर आओ नई शुरुआत करें, बेहतर माहौल बनाने की खातिर, बेहतर माहौल बनाने की खातिर मिलकर समाज सुधार करें। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, चाय चाय। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पंचायत सचिव के बारे में विस्तार रूप से जानने का प्रयास करते हैं। तो पूरे राज्यों में विकास के लिए राज्यों को जिला स्तर पर विभाजित किया गया, सारे जिला को प्रखंड स्तर पर विभाजित किया गया, सारे प्रखंडों को पंचायत स्तर पर विभाजित किया गया और सारे पंचायतों को गांवों में विभाजित किया गया, ताकि नीचे से जब विकास होगा तो ऊपर तक विकास हो पाएगा और पूरे राज्यों में इस तरीके से विकास हो पाएगा। तो गांवों में विकास के लिए जो ग्राम सभा किया जाता है, गांव में विकास के लिए जो ग्राम पंचायतों में बैठक की जाती है, तो इस बैठक में जितनी भी सारी सरकारी योजनाएं आई हुई रहती है, तो उस योजना को लागू किया जाता है और उस योजना को लागू करने के साथ जो भी गांव में विकास के कार्य और करने हैं, जो भी गांव में आवश्यकता की चीजें हैं, तो उस आवश्यकता की एक मूलभूत ढांचा तैयार किया जाता है, एक प्रस्ताव बनाई जाती है और उस प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भेजी जाती है स्वीकृति के लिए। और जब राज्य सरकार से उस प्रस्ताव की स्वीकृति मिल जाती है, तो उससे संबंधित जो भी क्षेत्र होते हैं, तो उस क्षेत्र में विकास के कार्य किए जाते हैं, उस ग्राम पंचायतों में विकास के कार्य किए जाते हैं। लेकिन जो प्रस्ताव बनाई जाती है और प्रस्ताव राज्य सरकार पास भेजी जाती है, तो इन सारे जो कार्य किए जाते हैं, तो इसमें मुख्य भूमिका जो होती है वह होती है पंचायत सचिव की। तो दोस्तों, मूल रूप से यदि हम लोग समझें तो पंचायत सचिव का कार्य होता है कि पूरे ग्राम पंचायतों में जो भी विकास किया जाना है, तो उसका प्रस्ताव तैयार करना, उस प्रस्ताव को राज्य सरकार तक भेजने का कार्य करना और राज्य सरकार जो भी धन भेजती है कार्य करने के लिए, तो उस धन का लेखा जोखा हिसाब किताब रखने का कार्य करना पंचायत सचिव का होता है। यानी कि ग्राम विकास के लिए जो भी ऊपर से योजना आए हुए हैं, जो सरकार तरफ से योजना आए हुए हैं, जो राज्य सरकार तरफ से धन मिले हैं कार्य करने के लिए, तो उस सारे चीज़ों का लेखा जोखा करने का कार्य पंचायत सचिव का होता है। अगर हम लोग कुछ कार्यों के एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे PCC रोड बनाई जाती है, डोभा का निर्माण किया जाता है और जैसे कि इंदिरा आवास बनाया जाता है, तो इन सारे चीज़ों का जो पैसा का लेखा जोखा होता है, जो ऊपर से फंड आते हैं, जो सरकार तरफ से धन मिलते हैं, तो सारा लेखा जोखा करने का कार्य करना पंचायत सचिव का होता है दोस्तों। और दोस्तों, जो पंचायत सचिव का जो पद रहता है, ये बहुत ही जिम्मेवारी वाली पद होती है, क्योंकि ये पूरे ग्राम विकास के अधिकारी कहलाते हैं। जैसे कि हम लोग BDO बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, तो वो प्रखंड, पूरे प्रखंड भर में जितने ग्राम पंचायत हैं, तो उनके अधिकारी BDO कहलाते हैं। लेकिन एक ग्राम पंचायत का जो विकास अधिकारी कहलाते हैं, वह कहलाते हैं VDO विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। और दोस्तों, यदि हम वेतन की बात करें, तो इनका वेतन 30,000 से लेकर के 40,000 के बीच में स्टार्टिंग टाइम होता है और बाद में इनका वेतन और ज़्यादा बढ़ जाता है, 50-60 तक वेतन हो जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इसमें यदि हम आउटकम की बात करें, तो आउटकम तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ग्राम विकास के लिए बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जहाँ मुखिया घुसपैठ
तो वहाँ पंचायत सचिव भी घुसपैठ हो जाते हैं, मुखिया और पंचायत सचिव आपस में मिल जाते हैं। तो कोई भी फंड, जैसे किन्हीं का घर निर्माण करवाना है, इंदिरा आवास आया हुआ है, तो उसमें पैसा मुखिया भी खा जाते हैं और पंचायत सचिव भी खा जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। लेकिन ईमानदारी से बहुत सारे लोग, कुछ लोग कार्य नहीं करते हैं। लेकिन यदि ईमानदारी से कार्य हो तो वास्तव में बहुत ज़्यादा विकास अपने गांव क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। और होता है, गांव में विकास होता है, कहीं कहीं लोग गलत भी करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पूरी जानकारी मिल पाई होगी। तो यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं दैनिक जीवन में काम आने वाले जानकारी को इस चैनल पर लाने का प्रयास करता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।